तो उसके लिए हमने पहला क्वेश्चन उठाया बेटा कि एक लाइफ टाइम है, हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें न्यू लैम्प्स दिए गए हैं बेटा, 400 लैम्प्स हैं, उससे टाइम लाइफ के हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। इसमें हिस्टोग्राम ग्राफ के लिए रिप्रेजेंट करना है हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो चलो देखते हैं सबसे पहले। तो ये वाला डाटा देखोगे बेटा आप, तो इस डाटा के अंदर जो हमें दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है पहले देखते हैं। एक तो लाइफ टाइम दी गई है, किस लैम्प की कितनी टाइम्स है, हावर्स है, और यहाँ पर नंबर ऑफ लैम्प्स दिए गए हैं। ठीक है, आप देखोगे ये 300 से लेकर 400 के बीच में, 400 से लेकर 500, 500 से लेकर 600, 600 से 700, 700 से 800 और 800 से 9 और 900 से 1000। आपने चेक किया कि यहाँ का जो क्लास साइज है सबके बीच का वो चेंज नहीं है, सबका क्लास साइज 100 100 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास साइज डिफरेंट नहीं है, तो हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा कैलकुलेशन या कोई चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, हमें डायरेक्टली इसको स्टेप बना सकते हैं। तो पहला 14, 56, 60, 86, 74, 62 एंड 48 ये डाटा दिया हुआ है। अब इसको हमें हिस्टोग्राम में बनाना है, तो ये बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर अपनी एक एक्स एक्सेस खींचेंगे, एक वाई एक्सेस खींचेंगे, एक्स और वाई एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस हो जाएगी, ये हमारी एक्स एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आप डाटा देखोगे यहाँ पर, तो लाइफ स्पैन कितने तक है बेटा, 300 से स्टार्ट हुआ है, 1000 तक गया है जो ग्रुप डाटा है। अच्छा, मैक्सिमम टाइम ग्रुप डाटा जो आता है वो हमेशा किस एक्सेस पे आता है, एक्स एक्सेस पर, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते हैं बेटा, वो आते हैं फ्रीक्वेंसी जो आती है वो हमारी वाई एक्सेस पे आती है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है बेटा, 300 से 400 के बीच में, गैप में 100 का लेना है। तो बेटा अगर 100 से स्टार्ट कर रहे होते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर यहाँ पे हमें 300 से स्टार्ट करना है, 1000 तक जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में एक जिगजैग लाइन बनानी पड़ेगी। ये तो ये जिगजैग लाइन ये बताती है कि आपका डाटा एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपको डाटा वैकेंसी दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा 300, 400, 500, 600, 7, 800, 900 और 1000। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करोगे मैक्सिमम सबसे बड़ा डाटा 86 है और सबसे छोटा बेटा आपको 14 है। ठीक है, 86 और 14 है, तो आप ऐसी डिफरेंस लो उनके बीच में जो आपको बनाने में आसान हो जाए। जब भी इतने वैरायटी ऑफ डाटा हो जाए ना, तो आप कोशिश करो 10 10 का गैप लो, जिससे आपको आसानी पड़ जाए। ठीक है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, 90 से 86 तक तो ये हो गया, तो ये जाएगा बेटा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपके साइड में, इसमें नंबर ऑफ लैम्प्स हैं, ये आपको नंबर ऑफ लैम्प्स दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या दी गई बेटा, लाइफ टाइम दी गई है, कितनी लाइफ टाइम एग्जिट करती है हावर्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बार चार्ट बनाते हैं, हिस्टोग्राम के बार चार्ट होते हैं वो कंटिन्यूस ग्राफ चार्ट होते हैं, मतलब एक के बाद एक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करोगे बेटा कि 300 से 400 के बीच में कितने तक जाना है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके नीचे ले लेते हैं जिसमें आसानी से हो जाए। चल, तो यहाँ पर चेक करोगे कि 300 से, ठीक है, 300 से लेके 400 तक कहाँ जाना है बेटा, 14 तक जाना है, 14 तक बनाएंगे। ठीक है, तो 300 से 14 तक, 14 का आएगा बेटा 10 के ऊपर और 20 के नीचे, बीच में से ये 20 हो गया, हल्का सा नीचे आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, फिर देखो बेटा 400 से 500 का जाएगा, 56 तक जाएगा, तो 56 का आएगा बेटा 50 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 60 के नीचे।